मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर तुम महादेव जी से प्रेम करते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत दुखी हो, मैं यह बात जानता हूँ, और मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि हे महादेव जी, ऐसी कौन सी कमी रह गई है हमारे प्रेम में जो हमारा साथी किसी दूसरे की ओर जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात सोचकर तुम्हारा हृदय अत्यंत दुख और घृणा से घिरता जा रहा है। तुमको लग रहा है कि संसार में सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, तुम्हारे लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। परंतु नहीं मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे महादेव जी हैं जो तुम्हारे दुख को देख रहे हैं और तुम्हारे दर्द को समझ भी रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे इस दर्द को दूर करने के लिए ही मैं यह संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और तुम मेरी प्रिय संतान हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन से उस दुख और निराशा को दूर करके मेरी यह पूरी बात सुननी पड़ेगी और इसको मानना भी पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम अति दुखी थे तो तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, हे महादेव जी, ऐसी मेरे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी जो मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया। तो इसका जवाब है तुम्हारा अति आवश्यक उसे प्रेम करना और अपने साथी को हर समय अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। उसे कभी तुम्हारी कमी का एहसास ही ना होने देना मेरे बच्चे। उसे हमेशा यह एहसास कराते रहना कि तुम उससे कितना सच्चा प्रेम करते हो और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। उसके बिना तुम्हारा जीवन निरर्थक है। उसे सदैव अपने प्रेम का एहसास कराते रहना ही उसे तुमसे दूर कर गया मेरे बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब तुम किसी व्यक्ति को उसकी औकात से अधिक प्रेम दे दोगे और समय दे दोगे तो वह व्यक्ति स्वयं को बहुत अत्यधिक बलवान समझने लगता है और वह समझने लगता है कि सामने वाले का तो मेरे बिना गुजारा ही नहीं है, उसका तो मेरे बिना एक पल भी नहीं कटता है। स्वयं को इतना ज़्यादा ऊपर समझना ही उसकी भूल हो जाती है। उसे लगता है कि सामने वाला तो कुछ है ही नहीं, मैं इतना बड़ा हूँ और मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रेम के लिए तड़प रहा है। तुम्हारा यह एहसास कराना ही उसे तुमसे दूर करता चला गया। जब जब तुमने उससे प्रेम की भीख मांगी, उसने स्वयं को तुमसे और दूर कर लिया ताकि तुम तड़पते रहो। मेरे बच्चे, याद करो वह समय जब वह तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता था और उसको तुम भाव भी नहीं देते थे। उस वक्त वह तुम्हारा प्रेम पाने के लिए कितने तरीके आजमा रहा था कि तुम उसकी बातों में आओ और उससे प्रेम करो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जब तक सामने वाले को कम भाव दोगे और उसके प्रेम में नहीं डूबोगे तब तक वह तुम्हें पाने के लिए सारी हदें पार करता रहेगा। जिस दिन उसे यह एहसास हो गया कि तुम भी उससे प्रेम करने लगे हो, वह व्यक्ति धीरे धीरे तुमसे दूर होना शुरू हो जाएगा। फिर वह तुमसे कोशिश करेगा कि तुमसे अपनी सारी बात मनवाए और अगर तुमने नहीं मानी तो तुमसे बात करने तक के लिए भी तुमको तड़पा देगा। एक एक मिनट भी उसका व्यस्त रहने लगेगा और वह तुमसे कहेगा कि मेरे पास अभी समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए।
और जब तक मेरे बच्चे तुम उसकी सारी बातें मानते रहोगे, तुम्हारा रिश्ता अच्छा चलता रहेगा। कभी रूठना मनाना, कभी लड़ाई झगड़ा, इन सब के बावजूद भी रिश्ता टिका रहेगा। कभी कभी वह तुमसे बात कर लिया करेगा और कभी कभी व्यस्त होने का ढोंग रचाया करेगा। परंतु जिस दिन भी तुमने उस साथी की बात मानने से इनकार कर दिया और वह कार्य नहीं किया जो वह तुमसे करवाना चाहता है, तो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और वह तुमसे कभी बात करना भी पसंद नहीं करेगा। वह तुमसे ऐसा व्यवहार करेगा जैसे तुम कुछ हो ही नहीं उसके जीवन में। मेरे बच्चे, यह कलयुग का समय है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी इंसान से प्रेम नहीं करता। सब अपनी ज़रूरत से प्रेम करते हैं। जब तक ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, प्रेम टिका रहेगा। जिस दिन ज़रूरतें ख़त्म, उस दिन प्रेम भी ख़त्म। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब उनका तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर वह ज़रूरतें किसी और इंसान से पूरी करने की चाह में ही उनको किसी और इंसान से प्रेम होने का ढोंग करना पड़ेगा और वह फिर किसी और से प्रेम होने का ढोंग रचाएंगे और किसी और के पास चले जाएंगे तुम्हें छोड़कर। जब एक व्यक्ति से मन भर जाता है तो फिर वह व्यक्ति उस व्यक्ति से बेहतर की तलाश में किसी दूसरे के पास जाता है और फिर जब किसी दूसरे से भी मन भर जाता है तो फिर किसी तीसरे के पास। इसी को कहते हैं मेरे बच्चे कलयुगी प्रेम, क्योंकि सच्चा साथी आपको कभी धोखा नहीं देता, कभी आपको छोड़कर नहीं जाता, कभी आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देता मेरे बच्चे। वह तो सदैव तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखता है। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम इस बात को समझोगे, उतनी जल्दी तुम अपने अतीत से बाहर निकल पाओगे। मेरे बच्चे, यह कलयुगी प्रेम है। इस प्रेम को सच्चा समझने की भूल ना करो और जीवन में खड़े उठो। ऐसे झूठे प्रेम के अलावा भी तुम्हारे जीवन में बहुत से रिश्ते हैं जो तुमसे सच में प्रेम करते हैं, जिनके लिए तुम्हारी खुशियाँ सर्व मायने रखती है। उन रिश्तों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो मेरे बच्चे, जो तुमसे बिना कुछ पाने की चाह में केवल तुमसे प्रेम करते हैं। तुम जैसे हो तुमसे वैसे प्रेम करते हैं। वह तुमसे बिना किसी मतलब के प्रेम करते हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई और तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग जो तुमसे सच में प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, झूठे लोगों के झूठे प्रेम जाल से खुद को बचाओ और जीवन में कुछ अच्छा कार्य करो। यह जीवन बहुत अनमोल है और जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह एक सच्चा साथी अवश्य आता है जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता है। बस ज़रूरत है तो स्वयं को संभालने की, स्वयं को सजाने की और स्वयं को संवारने की। जिस दिन तुम झूठे रिश्तों से और झूठे लोगों से बच जाओगे, उस दिन तुम स्वयं पाओगे कि तुम्हारे पास अच्छे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और तुम्हें वह हर चीज़ प्राप्त होने लगी है जीवन में जो तुम चाहते थे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार आईने में जमी हुई धूल हमें चेहरा साफ नहीं देखने देता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के गलत लोग भी हमें अपने जीवन का असली महत्व नहीं देखने देते। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन से उन लोगों को दूर करो और खुद को देखो, खुद को इतने कामयाब बनाओ कि तुम्हें छोड़कर जाने वाला व्यक्ति स्वयं तुम्हारे लिए तड़पे और सोचे कि मैंने एक ऐसे हीरे को खो दिया है जो अनमोल था। मेरे बच्चे, अपनी कलाओं पर काम करो और तुम्हारे अंदर के उस हुनर को पहचानो जो केवल तुम्हें पता है। उन पर कार्य करो, स्वयं से प्रेम करो ताकि तुम्हें छोड़कर जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास गिड़गिड़ाता हुआ वापस आए और उसे तुमसे भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।